हेलो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। हमने कोर्ट फीस एक्ट 1870 का एक फास्टेस्ट रिवीजन अपने में कवर किया हुआ है। आप उसका वीडियो हमारे चैनल पे आके देख सकते हैं। आज हम जानेंगे कि जो कोर्ट फीस एक्ट है, इसमें जो शेड्यूल 1 में एड वैलोरम फीस के बारे में बात की गई है कि कोई भी सूट में कैसे फ़ीस का कैलकुलेशन किया जाता है। फ़ीस का कैलकुलेशन करना ज़रूरी है क्योंकि मेंस में जो कभी कभी सिविल जज के मेंस में कभी कभी ऐसा हो जाता है कि वो लोग फीस का जो कैलकुलेशन है, जो कोर्ट फीस का कैलकुलेशन है, वो गलत दे देते हैं। तो आपको मालूम होना चाहिए कि कोर्ट फीस कैलकुलेट कैसे की जाती है, क्योंकि जब भी कोई भी सिविल का जब वाद आता है, जब भी सिविल का कोई सूट होता है, तो उसमें कभी कभार एक क्वेश्चन ये बनता है कि वेदर द प्लेंटिफ हैज़ पेड अ रिक्वेस्टेड कोर्ट फीस। तो ये क्वेश्चन आपको बनता ही है कभी कभार। तो मेंस में अगर आपको कोर्ट फीस निकालना आता है तो उस क्वेश्चन को, उस इशू को आप अच्छे से डील कर सकते हैं। तो आइए आज हम समझेंगे कि कोर्ट फीस निकाला कैसे जाता है। कोर्ट फीस निकालना सबसे ज़्यादा इजी टास्क है क्योंकि ये शेड्यूल 1 में दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम पहले पढ़ते हैं कि जो 1A ये बात करता है कि कोई भी प्लेंट हो या फिर रिटर्न स्टेटमेंट हो या फिर प्लीडिंग हो, सेट ऑफ हो या काउंटर क्लेम हो या फिर मेमोरेंडम ऑफ अपील हो जो कि सिविल कोर्ट में प्रेजेंट की गई हो या रेवेन्यू कोर्ट में प्रेजेंट की गई हो। तो इसके लिए अगर कोई भी सूट लाया गया है तो उसके लिए एक बनाया गया है सूट वैल्यूएशन एक्ट कि क्या सूट का वैल्यूएशन सही वैल्यू पे लाया गया है, नहीं लाया गया है। और दूसरा होता है कोर्ट फीस एक्ट, क्या कोर्ट फीस पे की गई है या नहीं पे की गई है, और रिक्विजिट जो कोर्ट फीस है, जो रिक्वायर्ड है जो सही पेमेंट करने के लिए, वो पे की गई है या नहीं की गई है। तो आइए इसको आज समझते हैं हम कि अब इसको जो है 3 पार्ट में बांटा गया है। पहला पार्ट ये बोलता है जो वेयर द अमाउंट और वैल्यू ऑफ सब्जेक्ट मैटर, जो सब्जेक्ट मैटर है डिस्प्यूट में, उसकी जो अमाउंट है वो 10,000 रुपये तक की है। मतलब अगर कोई भी सब्जेक्ट मैटर जो कि 10,000 रुपये तक का है तो उसका 10% कोर्ट फीस लगेगा। मतलब अगर कोई वैल्यू ऑफ सब्जेक्ट मैटर इज़ 2000, अगर किसी सब्जेक्ट मैटर की वैल्यू 2,000 रुपये है तो उसकी कोर्ट फीस कितनी लगेगी, तो इसका 10% मतलब 200 रुपये। तो जब बात आती है 10,000 रुपये तक की, ये जो वैल्यू दी गई है, जो 10,000 रुपये तक का जो सब्जेक्ट मैटर है उसकी कोर्ट फीस कितनी होगी। अगर कोई सब्जेक्ट मैटर की वैल्यू अगर 10,000 है तो उसकी कोर्ट फीस होगी जनरली 1,000 रुपये। ये 10% है। अब आपको अगर परसेंटेज निकालना नहीं आता तो मैं ये भी बता देता हूँ कि 10,000 इंटू उसका 10% के लिए 10 डिवाइडेड बाय 100, तो ये 0 कट गया, यहाँ से ये 0 कट गया, तो बचा 1,000 रुपीज़। तो ये था इसका कैलकुलेशन, एकदम इजी कैलकुलेशन है। तो अभी आप इस पूरे पार्ट में एक चीज़ को याद रखें कि जो 10,000 रुपये की जो फीस है, 10,000 रुपये की सब्जेक्ट मैटर की जो वैल्यू की जो फीस आएगी वो आएगी 1,000 रुपये। अब देखते हैं कि जो सब्जेक्ट मैटर 10,000 रुपये, 10,001 रुपये से ज़्यादा का है, मतलब 10,000 तक है तो 1,000 रुपये लग ही रही है, और 10,001 रुपये से लेके 5,00,000 रुपये तक का अमाउंट, उसकी फ़ीस क्या लगेगी। जब सब्जेक्ट मैटर 10,001 रुपये से लेके 5,00,000 रुपये तक है तो उसकी फ़ीस का कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आपको अच्छे से समझना होगा। मैं इसको डिटेल में आपको बताता हूँ। इसमें ये बताया गया है कि जब भी 10,001 रुपये से जब भी वैल्यूएशन स्टार्ट होगा तो उसमें स्टार्टिंग 1,000 रुपये प्लस 12% ऑफ द रिमेनिंग अमाउंट। इसका मतलब ये होता है, जैसे कि अभी पहले तो मैं आपको 1,00,000 रुपये की वैल्यूएशन का एक कोर्ट फीस निकाल के दिखाता हूँ। ये 1,00,000 रुपये है, 2 जीरो और 3 जीरो टोटल हो गए 5 जीरो, मतलब ये 1,00,000 रुपये है। 1,00,000 रुपये का अगर सब्जेक्ट मैटर है तो उसका फ़ीस कैसे निकाला जाएगा। तो इसको तो पहले आप 10,000 में डिवाइड कीजिए, 10,000 प्लस बचा हुआ कितना 90,000, ये इसको आप टुकड़ों में बांट दीजिए, क्योंकि हमने ऊपर 10,000 रुपये का फ़ीस निकाल चुका है।
10,000 रुपये का जो फ़ीस है वो आपको पता है, उसका वैल्यूएशन आपका रहेगा 1,000 रुपये। मतलब कहीं पे भी जब आप ऐसा कैलकुलेट करेंगे, जैसे 1,00,000 रुपये का आप वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं, तो आप 10,000 प्लस 90,000 लिखेंगे, क्योंकि 10,000 का फ़ीस आपको पता है वो कि लगता है 1,000 रुपये। बचे हुए 90,000 का आपको कैसे निकालेंगे? तो बचे हुए 90,000 में जो 90,000 का 12% करेंगे हम, मतलब 90,000 इंटू 12 डिवाइडेड बाय 100, ये निकालेंगे हम, जो कि आता है 10,800 रुपये। 10,800 रुपये ये आया 90,000 का फ़ीस। तो 1,00,000 रुपये का फ़ीस का कितना आएगा? तो 1,00,000 रुपये का फ़ीस हम निकालते हैं तो वो आएगा 10,000 ये इधर से ले लेंगे, 10,800 रुपये इधर से ले लेंगे और 1,000 इधर से, क्योंकि 10,000 का फ़ीस है 1,000, 90,000 का आया इतना, तो टोटल करेंगे तो कितना आएगा? 11,800 रुपये। अब मैं आपको अगर क्वेश्चन देता हूँ 2,00,000 रुपये का कोर्ट फीस निकालिए, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप 2,00,000 का खुद से निकाल के देखिए, अगर निकलता है तो ठीक है, बट आप इसमें ये मत अपनाइएगा कि 1,00,000 का 11,800 है तो इसका इंटू 2 कर देंगे तो 2,00,000 का आ जाएगा, ये गलत तरीका होगा। आप पहले खुद से निकालिए, मैं अभी वीडियो में आगे कंटिन्यू बता रहा हूँ कि 2,00,000 का वैल्यूएशन कैसे निकालेंगे। तो जहाँ तक अभी आपने 1,00,000 का बात समझी, अब मैं आपको 2,00,000 का फ़ीस निकालना बताता हूँ। 2,00,000 में जैसे ये है 2,00,000 रुपीज़, 2,00,000 में हम इसको बांट देंगे वापस से 10,000 प्लस 1,90,000 में, 1,90,000 प्लस 10,000, ये हो गया 2,00,000। अब यहाँ पे आपको 10,000 का तो कोर्ट फीस पहले से पता है 1,000 रुपये लगता है। 1,90,000 का जब आप कोर्ट फीस निकालेंगे तो इसका हमको 12% करना होगा इंटू 12 डिवाइडेड बाय 100, जो कि आएगा 22,800 रुपीज़। अब 22,800 रुपीज़ में आप 1,000 रुपये ऐड कर देंगे तो ये बन जाएगा 23,800 रुपीज़। मतलब जो 2,00,000 रुपये का जो फ़ीस है वो लगेगी 23,800 रुपीज़। ये निकल गई 2,00,000 की फ़ीस। अब हम चलते हैं कि 5,00,000 की फ़ीस कैसे निकालेंगे। 5,00,000 की फ़ीस के लिए हम चलते हैं, तो 5,00,000 की फ़ीस 5,00,000 की फ़ीस पहले आप खुद से ट्राई करें, उसके बाद हाँ यहाँ पे वीडियो का सॉल्यूशन देख लें। तो 5,00,000 में भी हम सेम तरीका अपनाएंगे, पहले 10,000 को अलग करेंगे और बचे हुए 4,90,000 को अलग करेंगे। 4,90,000 यहाँ पे 10,000 की आपको फ़ीस पता है 1,000 रुपये, वहीं 4,90,000 की जब आप इंटू 12 डिवाइडेड बाय 100 करेंगे इसको, तो ये आएगा 58,800 रुपीज़। और इन दोनों को आप ऐड करेंगे तो आपको ये सॉल्यूशन मिल जाएगा 59,800 रुपीज़। मतलब 5,00,000 रुपये में जो कोर्ट फीस लगेगी वो लगेगी 59,800 रुपीज़। अब जैसा कि आप लोग ने 5,00,000 की फ़ीस निकालना सीख ली है, अब हम आगे चलते हैं। अगर कोई अमाउंट 5,00,000 से ज़्यादा का है तब क्या करेंगे। कोई अमाउंट अगर 5,00,000 से ज़्यादा का है तो उसमें भी सेम तरीका हम अपनाएंगे। अगर 5,00,000 से अमाउंट 10,00,000 का तक का है, जैसे कि सपोज़ कर लेते हैं हम 6,00,000 रुपये, मतलब 5,00,000 की तक की फ़ीस तो आपको पता चल गई कि 5,00,000 की फ़ीस जो है वो 59,800 रुपीज़ लगती है। अब कोई 5,01,000 रुपये से लेके 10,00,000 रुपये तक है तो उसकी फ़ीस कैसे निकलेगी। तो सपोज़ करते हैं हम एक 6,00,000 की फ़ीस को निकालने का। 6,00,000 की फ़ीस को हम पहले टुकड़ों में बांट देंगे। तो अब हमको 10,000 वाला काम नहीं करना है, अब हमको क्योंकि 5,00,000 की फ़ीस पता चल चुकी है, तो अब आपको इसको 5,00,000, यहाँ पे आपको इसमें 5,00,000 प्लस 1,00,000 को अलग अलग ऐसा बांटना होगा। मैं 1,00,000 को नीचे लिखता हूँ, प्लस 1,00,000
तो यहाँ पे 5 लाख की फ़ीस कितनी है, 59,800 रुपीज़ इसकी फ़ीस है। और 1 लाख के लिए अब आपको कैसे जाना होगा, तो यहाँ पे बता दिया गया है कि जो 5 लाख से 10 लाख के तक की अमाउंट होगी उसमें 59,800 प्लस 6% ऑफ द रिमेनिंग अमाउंट, मतलब 6 लाख का 6%, मतलब 6 डिवाइडेड बाय 100 आपको निकालना होगा। तो जैसे कि 6% 1 लाख का वो हो जाएगा 6,000 रुपये। अब हम इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 59,800 प्लस 6,000 होता है 65,800 रुपीज़। ये फ़ीस जो है वो 6 लाख रुपए सब्जेक्ट मैटर की आपको मिल गई है, 65,800 रुपीज़। वैसे ही आप अब इसके लिए हम टेक्निक अपनाते हैं, 10 लाख रुपए का फ़ीस निकालते हैं। मैं पहले आपको एक होमवर्क देता हूँ कि आप 8 लाख का खुद से निकालने का ट्राई करें और 9 लाख का भी खुद से निकालने का ट्राई करें। उसके बाद फिर 10 लाख का हम देखते हैं। मैं 8 लाख और 9 लाख का दोनों का आंसर अभी आपको बता दूंगा, जिससे आप रीचेक कर लीजिएगा। तो अब हम चलते हैं 10 लाख का निकालने के लिए। 10 लाख का जो फीस है वो कैसे निकलेगी। अब 10 लाख को भी हमको ऐसे ही डिवाइड करना होगा। 5 लाख को ऊपर रख देते हैं। ये 5 लाख का हमको मालूम है 59,800 रुपीज़ है। अब इसमें जो 5 लाख और है उसका कैसे निकालेंगे। ये मत करना कि इसमें भी आप 59,800 रख दें, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि ये 5 लाख का पहले से फीस हमने निकाल चुका है, वो इतना आ चुका है। अब जो बचा हुआ रिमेनिंग अमाउंट है उसका हमको 6% निकालना है। तो 5 लाख का अब आपको 6 डिवाइडेड बाय 100 से इंटू करना होगा, तो वो आएगा आपका 30,000 रुपये। तो ये आ गया आपका 5 लाख का, और ये रिमेनिंग 5 लाख का, और ये ऊपर 5 लाख का आपके पास निकला हुआ रखा हुआ है। अब हमको इन दोनों को ऐड करना होगा। तो जब हम 59,800 प्लस 30,000 करेंगे तो हमें 89,800 रुपीज़ मिल जाएगा, जो कि 10 लाख रुपए तक के सब्जेक्ट मैटर की फ़ीस होगी। मतलब जो भी सब्जेक्ट मैटर 10 लाख रुपए का होगा उसकी फ़ीस 89,800 रुपीज़ होगी। तो अभी मैंने जो आपको क्वेश्चन दिया था उसमें मैं आपको बता दे रहा हूँ कि जो 7 लाख का जो अमाउंट आएगा वो आएगा 71,800 रुपीज़। 8 लाख का जो अमाउंट आएगा वो 77,800 आएगा। 9 लाख का जो अमाउंट आएगा वो 83,800 रुपीज़ आएगा। अब हमने देख लिया कि 10 लाख का फ़ीस कितना आता है। 10 लाख का हमने देख लिया कि ये आएगा 89,800 रुपीज़। तब अगर कोई सपोज़ कर लेते हैं किसी की सब्जेक्ट मैटर की वैल्यू 15 लाख रुपए है, तो इसकी फ़ीस कैसे निकालेंगे। तो अब इसका भी कैलकुलेशन आप समझ लीजिए। जब भी कोई सब्जेक्ट मैटर 15 लाख रुपए का होगा तो उसका जो हम तोड़ेंगे उसको हम तोड़ेंगे पहले 10 लाख रुपए का एक अलग, और साथ ही साथ बचा हुआ कितना है 5 लाख रुपए। तो जब हम इसको तोड़ देंगे तो ये 10 लाख रुपए अलग, 5 लाख रुपए अलग हो जाएगा। 5 लाख रुपए जो अमाउंट है इसकी जो फ़ीस निकलेगी, ये 10 लाख की तो आपको पहले से पता चल चुकी है, 89,800 रुपीज़ है। और जो 5 लाख है इसमें आपको रिमेनिंग अमाउंट का 3%, मतलब 10 लाख के ऊपर की जो भी प्रॉपर्टी होगी उसका 89,000 प्लस जो बचा हुआ है उसका 3% लगेगा। मतलब 5 लाख का 3%, मतलब 3 डिवाइडेड बाय 100, जो कि है 15,000 रुपये। मतलब अगर आप 89,000 प्लस 15,000 को 89,800 प्लस 15,000 को अगर आप ऐड करते हैं तो आपको मिल जाएगा 1,04,800 रुपये। ये सिंपल कैलकुलेशन है, आप इसको करके देख लीजिएगा। अब मैं आपको एक हार्ड क्वेश्चन देता हूँ। आपको निकालना है 1 करोड़ की कोर्ट फीस, और ये होने के बाद आप ट्राई कीजिएगा पहले 50 लाख की कोर्ट फीस आपकी कितनी रहेगी, उसके बाद आप 1 करोड़ को ट्राई कीजिएगा। ये दोनों आप निकालेंगे, उसके बाद मैं आपको इसके आंसर्स भी बता देता हूँ। तो अभी जैसे कि आप कैलकुलेट करेंगे तो 50 लाख का जो अमाउंट आएगा, 50 लाख में सिंपल है, 50 लाख का 40 लाख प्लस 10 लाख को आप स्प्लिट करेंगे। 10 लाख का आपको पता है
40 लाख का आप निकाल लेंगे 3% के हिसाब से, तो आंसर आ जाएगा 2,09,800 रुपीज़। वहीं आते हैं अब 1 करोड़ रुपए का कैसे निकालेंगे। 1 करोड़ को आप स्प्लिट कर दीजिए 10 लाख प्लस 90 लाख में। तो जो 90 लाख की 3% निकालेंगे तो वो आएगी 2,70,000। वहीं उसमें 89,800 रुपीज़ ऐड करेंगे तो वो आ जाएगा 3,59,800 रुपीज़। तो ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। और कोई भी डाउट होता है तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू।